Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट की। स्टूडेंट, हमने दो अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को डिफाइन किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन को टेकअप करेंगे। दिस इज लेक्चर 8। लेट अस स्टार्ट विद एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। We are going to discuss the difference between agreement and a contract. लेफ्ट साइड के ऊपर मैं बेसिस ऑफ डिफरेंस को टेकअप करूंगा और उनके सामने मैं इन दोनों के डिफरेंस को लूंगा। The first difference is on the basis of meaning. Agreement is equals to offer plus acceptance, whereas contract is equals to agreement plus enforceability. This is the basic difference between agreement and contract. The second point is on the basis of interpretation. Interpretation means व्याख्या. An agreement refers to an understanding between two parties with respect to their responsibilities and rights to one another. Agreement के अंदर दो parties अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंड करते हैं। So for contract is concerned, it refers to an agreement between two parties creating mutual obligations enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज एक समझौता करती हैं, एक एग्रीमेंट करती हैं, जिसके अंदर दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ जिम्मेदारियों को क्रिएट किया है जिसे कानूनी रूप में लागू किया जा सकता है। द थर्ड पॉइंट, क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. ऑल एग्रीमेंट्स डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. एग्रीमेंट्स मीन्स समझौता। सारे समझौते कानूनी रूप में जिम्मेदारियां क्रिएट नहीं करते। एन एग्रीमेंट में क्रिएट सोशल ऑब्लिगेशन, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन, बट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर कानूनी रूप में दोनों पार्टीज के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारियां बनेंगी, और अगर एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करती तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कानूनी रूप में एक्शन ले सकती है। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इस बात को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. एक ऐसा समझौता जिसे कानूनी रूप में लागू किया जा सकता है, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट. सो हम इस चीज को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी और लीगल ऑब्लिगेशन. सेकेंड पॉइंट के अंदर हम यहां पर यह कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस सोशल ऑब्लिगेशन. हमारे पास अगर एग्रीमेंट के साथ सोशल ऑब्लिगेशन जुड़ जाएं या डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस जुड़ जाएं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. द फोर्थ पॉइंट इज स्कोप. An agreement is wider in scope, whereas a contract has narrow scope. यहां पर स्कोप का मीनिंग है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. इट मीन्स एग्रीमेंट तो होगा लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट शायद ना बने. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट्स. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है देन देयर हैज टू बी सम एग्रीमेंट. सो एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है. द फिफ्थ पॉइंट इज वन इन अनदर. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते. फॉर एग्जाम्पल सोशल एग्रीमेंट विल नेवर बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, और जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट के अंदर भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे. बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है.
ये बात ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है देन देयर हैज़ टू बी सम एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। द सिक्स्थ पॉइंट, एनफोर्सिबिलिटी। एन एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी एनफोर्सेबल। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट को कानूनी रूप में हम लागू कर सकें, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है देन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी रूप में लागू किया जा सकता है, लेकिन हर एग्रीमेंट को कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सोशल एग्रीमेंट्स कानूनी रूप में लागू नहीं किए जा सकते। द सेवंथ पॉइंट इज राइट्स ऑफ पार्टीज। इन जनरल पार्टीज डू नॉट एक्वायर राइट्स इन एन एग्रीमेंट। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जब सिर्फ एग्रीमेंट है तो पार्टीज को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इन ए कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज डू एक्वायर सर्टेन राइट्स। एट्थ पॉइंट, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही। ओनली एन एग्रीमेंट कैन बी वॉइड एब इनिशियो। एक एग्रीमेंट, एक समझौता शुरुआत से ही व्यर्थ हो सकता है, बेकार हो सकता है, यूजलेस हो सकता है। ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वॉइड एब इनिशियो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड नहीं हो सकता। नाउ लेट अस समराइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट, हमने इसके अंदर 8 पॉइंट को टेकअप किया। मैं इनको यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस। द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, सेकेंड पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन, द थर्ड पॉइंट इज स्कोप, द फोर्थ पॉइंट इज वन इन अनदर, द फिफ्थ पॉइंट इज एनफोर्सिबिलिटी, द सिक्स्थ पॉइंट इज राइट्स ऑफ पार्टीज, the seventh point is legal obligation, and the last point is void ab initio. हमने ये इन 8 पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको ये दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।